हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेहत के रहस्य के बारे में। हमारा शरीर हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में ये समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति ही हमारी शारीरिक स्थिति, हमारे तंत्र और क्रियाओं को निर्धारित करती है। उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पे कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दवा नहीं होती है, ये सिर्फ एक शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि ये प्रभावी दवा है और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो ये दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप अगर उसको वो प्लासिबो की गोली देंगे तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि इस गोली में मेरे सही होने का उपचार है ये गोली, तो वो इंसान वो गोली खाएगा तो उसको डेफिनेटली असर करेगी वो दवा, क्योंकि उसने मानसिक रूप से ये सोच लिया है कि ये दवा मेरी बीमारी का इलाज है। अगर कोई छुटपुट बीमार है तो वो असली दवा ले सकता है ये, या फिर वैकल्पिक रूप से ये पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज़ उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। मैं ये बात अक्सर कहती हूँ कि आपके अंदर जो भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उसका कारण आप ही होते हैं। हर चीज़ का कारण आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने ही उस बीमारी को जन्म दिया है। आपके आसपास के माहौल ने उस बीमारी को जन्म दिया है। आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस जोन में आप रह रहे हैं, उस जोन में होने से आपकी बीमारी उत्पन्न हुई है। अगर आप हर समय खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो मजाल है कि कोई बीमारी आपको छू भी ले। कोई बीमारी आपको छू ही नहीं सकती। इसीलिए अपने आप से प्यार करिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, लोगों के बारे में अच्छा नज़रिया रखिए, तो कोई भी बीमारी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। देखिए, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वो तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है, जैसे कि अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ कमजोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती हैं और वो है तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वो कड़ी टूट जाती है। इसीलिए तनाव लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान आपके पास है। उस समस्या का समाधान निकालिए और तनाव से मुक्ति पाइए। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया जा सकता। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है। और ये सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते थे एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। तो जब आपके अंदर निगेटिविटी आई तो आपने तनाव लेना शुरू किया, तो आप सोचिए कि आप उसको बदल सकते थे। आपको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी बात को खींचने की। अगर आपके घर में किसी से भी कोई मनमुटाव हुआ हो या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उस बात को खींचने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, और हर किसी से नेगेटिव बात करने के बजाय उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव वाली बातें करिए। तो आप ये देखेंगे कि समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगी। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारियां उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से ये हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है। हम प्रेम पूर्वक और कृतज्ञ नहीं है।
शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज़ नहीं है। हमारा शरीर हमें हर समय इंडिकेशन देता है। अगर हम तनाव लेंगे, आप एक दिन ये एक्सरसाइज करिएगा। मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको कोई बीमारी हो, बट मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आप किसी दिन लो फील कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसी बातें हुई हों जो बहुत निगेटिव हों, आप निगेटिव जोन में चले गए हों, तो आप ये महसूस करिए कि अपने आप सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि वो तनाव से, उस माहौल से जिससे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उस माहौल ने आपको तनाव दिया, निगेटिव बातों ने आपको तनाव दिया, जिससे आपकी बीमारी उत्पन्न हुई है। डॉक्टर डेमार्टिनी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी निगेटिविटी को बाहर कर देंगे, चाहे निगेटिविटी कितनी ही बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। तो हंसी इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो एक रियल स्टोरी है कैथी गुडमैन की। वो बताती हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल में यकीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोल कर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि जब हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और ये उपचार बिना किसी रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी के बिना हो गया। कैथी गुडमैन की ये सुंदर और प्रेरक कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने का उदाहरण है। पहला, उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज़ पाने के लिए आस्था की शक्ति, और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी और खुशी की शक्ति। कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि वो सिर्फ कुछ महीने का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक जब उसने सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखी और हंसता रहा, उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी थी। जब नॉर्मल दिल खोल कर हंसा तो उसकी सारी निगेटिविटी बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हंसी सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो आपने इस स्टोरी से अब तक समझ लिया होगा कि हम अपनी ही बीमारियों को खुद ही जन्म देते हैं तनाव से, और वो तनाव आता है हमारी एक निगेटिव सोच से, जो एक बहुत छोटी सी निगेटिव सोच हमारे दिमाग में आती है। उसके बाद फिर एक और आती है, फिर वो करते करते एक बड़े लेवल पे निगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है। हम बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं। उसके बाद हमारे अंदर कुछ बीमारियों का संकेत, हमारी शरीर जो होता है वो हमें संकेत देने लगता है कि हमारे अंदर कुछ बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सब का इलाज आपके पास खुद है, आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं। आपने देखा कि कैथी ने कैसे अपना इलाज किया, नॉर्मन ने कैसे खुद से अपने आप को ठीक किया, तो इसी तरह हम सब कर सकते हैं। हम सब के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। तो आप भी इस शक्ति और इस पावर का इस्तेमाल करिए और अपना उपचार आप खुद करिए। हंसी एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, तो इसका आप इस्तेमाल करिए। जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, जिससे आपको सुकून महसूस हो। तो अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।